प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत शेर शाह सूरी के विषय में चर्चा करेंगे। शेर शाह ने भारत पर 1540 से 1545 ईस्वी के मध्य शासन किया था। इसका बचपन का नाम फरीद था, इसके पिता का नाम हसन सूरी था, जबकि दादा का नाम इब्राहिम सूरी था। मूलतः ये अफ़गानिस्तान के रोह स्थान के निवासी थे, लेकिन बाद में हसन सूरी अपने पिता इब्राहिम की जागीर का मालिक बना और सहसराम में बस गया। जमाल खां ने हसन सूरी को सहसराम खासपुर टंडा की जागीरें प्रदान की। शेर शाह का पिता अपनी छोटी पत्नी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण वो फरीद की उपेक्षा करता था। इस कारण फरीद जौनपुर में अध्ययन करने चला गया। बाद में पिता पुत्र में सुलह होने के बाद में वह जागीर का प्रबंध करने लगा। तत्पश्चात हसन अपने पुत्र की अद्भुत प्रशासकीय प्रतिभा को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे एक बार फिर फरीद को जागीर से सौतेली माँ के कारण हटा दिया गया। लेकिन बाद में बहार खां लोहानी से उसको बहुत सहायता मिली और बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि प्रदान कर दी। साथ ही अपने शहजादे जलाल खां का नायब प्रशासक नियुक्त कर दिया। बाद में धीरे धीरे प्रगति करते हुए बहार खां लोहानी का वह उत्तराधिकारी बन गया। शेर खां ने बिहार पर अधिकार करने के बाद 1525 ईस्वी में गौड़ के शासक को परास्त करके 13 लाख दिनार वसूल किए। अब तक शेर खां बंगाल और बिहार का सर्वाधिक प्रभावशाली शासक बन चुका था। बाद में उसने अनेक कार्य किए और चुनार पर भी अधिकार कर लिया। बाद में रोहतासगढ़ के दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। हुमायूं को उसने 2 युद्धों में परास्त करके 1540 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का अंत करके द्वितीय अफगान साम्राज्य आरंभ किया, जो 1540 से 1555 ईस्वी तक सत्तासीन रहा। इस बीच इसने अनेक महत्वपूर्ण विजय भी प्राप्त की, जैसे मालवा विजय, रणथंभौर पर अधिकार, रायसेन विजय और मालदेव को सामेल के युद्ध में परास्त करना, कालिंजर पर विजय प्राप्त करना, चित्तौड़ पर अधिकार करना, आमेर पर अधिकार करना। शेर शाह की सफलता के अनेक कारण थे। पहला, संघर्षपूर्ण पारिवारिक जीवन, विभिन्न प्रकार के अनुभव, जीवन भर भाग्य का साथ दिया जाना, विलक्षण प्रतिभा, सैनिक गुण, नेतृत्व शक्ति, व्यवहारिक बुद्धि, कूटनीति, स्वार्थ सिद्धि के लिए नैतिक अनैतिक सभी साधनों का प्रयोग किया जाना, समय का सदुपयोग करना, मितव्ययिता और प्रशासकीय गुण। शेर शाह के शासन की अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। पहला, लोक कल्याण की प्रधानता, धर्म का राजनीति से हस्तक्षेप नहीं रखा जाना, स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासन और केंद्रीभूत शासन। शेर शाह के शासन प्रबंध के अंतर्गत शासन की सबसे छोटी इकाई गांव होता था। अनेक गांवों से मिलकर परगना बनता था। गांव का मुखिया मुकद्दम होता था। परगने पर एक शिकदार, एक आमिल होता था और मुंसिफ और अमीन भी होता था। परगने से मिलकर सरकार बनता था। शेर शाह ने अपने साम्राज्य को 66 सरकारों जिलों में बांटा, जहां शिकदार ए शिकदारान अथवा मुंसिफ मुंसिफान 2 पदाधिकारी होते थे। दूसरा, केंद्रीभूत शासन व्यवस्था। शेर शाह ने ऐसी शासन व्यवस्था की कि सुदूरस्थ गांव भी केंद्रीय शक्ति के घनिष्ठ संपर्क में आ गए थे। तीसरा, उसने लगान का प्रबंध करते हुए अनेक महत्वपूर्ण नियम बनाए, जैसे भूमि का निर्धारण। भूमि की उसने समस्त भूमि की नाप करवाई अहमद खां की देखरेख में, और भूमि को बीघों में विभक्त कर किसानों से कबूलियत लिखवाई और बदले में पट्टा दिया गया। इसमें लगान की दर लिखी रहती थी। लगान के लिए निर्धारण के लिए भूमि को 3 भागों में बांटा, उत्तम, मध्यम और निम्न, और इसमें प्रत्येक तरह की भूमि की औसत उपज निकालकर प्रत्येक बीघा की औसत उपज निकाली गई और उसका 1/3 लगान निश्चित किया गया। लगान की वसूली नकदी के रूप में अधिकतर ली जाती थी और नकदी में किसी को कठिनाई होती थी, अनाज के रूप में भी लगान दिया जा सकता था। किसान स्वयं जाकर सरकारी खजाने में रुपया जमा करा सकते थे। शेर शाह लगान निश्चित करते समय किसानों के साथ बड़ी उदारता दिखाता था, परंतु लगान की वसूली कठोरता से करता था।
यद्यपि लगान व्यवस्था बहुत उत्तम थी, लेकिन कई बार उत्तम कोटि के किसानों की अपेक्षा मध्यम तथा निम्न कोटि के भूमि के किसानों को अधिक लगान देना पड़ता था। सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत शेर शाह ने बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने दाग और हुलिया प्रथा अलाउद्दीन खिलजी कालीन वापस प्रारंभ की। इसमें सैनिकों का हुलिया रजिस्टर में दर्ज किया जाता था और घोड़ों पर दाग लगाया जाता था, ताकि सैनिक अपनी जगह किसी और को न भेज सकें और अपने घोड़े के जगह कोई फर्जी घोड़ा पेश नहीं कर सकें। शेर शाह के पास एक विशाल सेना थी। इसमें 1.5 लाख घुड़सवार, 25,000 पैदल, 5,000 हाथी तथा एक तोपखाना था। शाही सेना के अतिरिक्त जागीरदारों की सेना भी थी। इस प्रकार शेर शाह की संपूर्ण सेना 4 लाख के लगभग थी और इसकी समय में 16 छावनियों का पता लगा है। शेर शाह अपने सैनिकों से सीधा संपर्क रखता था, उनकी परेड नियमित रूप से कराता था, उनकी भर्ती, वेतन, पदोन्नति की व्यवस्था करता था। सीमा की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए शेर शाह ने सीमांत प्रदेशों में जाट, बलोच, गक्कर आदि विद्रोह समाप्त करने के लिए अनेक दुर्ग बनाए और पुराने दुर्गों का निर्माण कराया। रोहतासगढ़ का सुदृढ़ दुर्ग पंजाब में बनाया गया। मुल्तान और रोहतास में मजबूत सेनाएं नियुक्त की गई। न्याय व्यवस्था के अंतर्गत शेर शाह न्याय को धार्मिक कर्तव्य समझता था और वो पक्षपात रहित न्याय करता था। मुसलमानों के दीवानी मुकदमों का निर्णय इस्लाम के नियमों के अनुसार काजी करता था, परंतु फौजदारी मुकदमों का निर्णय शिकदार करता था। अपराधी को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए जेल, जुर्माना, कोड़े, अंग भंग, प्राणदंड आदि दिए जाते थे। कभी कभी चोरी डकैती में प्राणदंड दिया जाता था। शांति व्यवस्था के लिए शेर शाह ने बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था की। उसने अपने क्षेत्र में शिकदार और कोतवाल को शांति व्यवस्था में उत्तरदायी ठहराया। अगर वो चोरी या हत्या का अपराध का पता नहीं लगा पाते तो उसके बदले उनको दंड दिया जाता था। इसीलिए इलियट ने कहा, शेर शाह के समय एक वृद्धा भी अपने सिर पर आभूषणों की टोकरी रखकर जंगल में यात्रा कर सकती थी। शेर शाह का गुप्तचर विभाग बहुत मजबूत था। वो राज्य के विभिन्न भागों का भ्रमण करके शेर शाह को सूचनाएं देते रहते थे। यातायात की सुविधा में शेर शाह ने कई सड़कों का निर्माण कराया। इसमें सड़क आजम, जो वर्तमान ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाती है, इसका निर्माण शेर शाह ने करवाया था। यह सड़क ढाका से लाहौर तक जाती थी। दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर, तीसरी आगरा से बयाना, चौथी मुल्तान से लाहौर, पाँचवीं आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक जाती थी। इस सड़कों के किनारे 1700 सरायों का निर्माण कराया। यहाँ 4-4 मील की दूरी पर सराय बनाई गई, जहाँ हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग ठहरने की व्यवस्था होती थी। और इन्हीं सरायों के माध्यम से डाक व्यवस्था का भी उसने व्यवस्था की, जहाँ हरकारे डाक लेकर जाते थे। वाणिज्य व्यापार के लिए भी उसने बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था की। उसने सोने, चांदी, तांबे की शुद्ध मुद्राएं चलाई, जो एक ही वजन तथा एक ही मूल्य की थी। और उसने व्यापार को शुद्ध और मिलावट से परे और तोलने में बेईमानी को उसने रोका। डाक व्यवस्था के अंतर्गत सड़कों पर स्थित सराय डाक चौकियों का काम देती थी। यहाँ घोड़े और डाक ले जाने वाले हरकारे विद्यमान रहते थे, जो एक हरकारे से दूसरा हरकारा डाक प्राप्त करके आगे बढ़ाता रहता था। शेर शाह की धार्मिक नीति अपने युग से ऊपर नहीं थी। हिंदुओं को उच्च पदों पर नहीं रखा जाता था। सेना में भी अफगान या मुसलमान ही रखे जाते थे, परंतु उन पर उतने अत्याचार नहीं हुए जितने सिकंदर लोदी या फिरोज तुगलक ने किए। दान व्यवस्था के अंतर्गत शेर शाह दान प्रवृत्ति का शासक था। अनेक दानशालाएँ खोली गई, अनेक भोजनालय बनाए गए जहाँ निःशुल्क भोजन मिलता था। इस प्रकार शेर शाह की शासन व्यवस्था उस युग के सुल्तानों की अपेक्षा बहुत उन्नत थी। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही।